हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए। इससे पहले आपने जो भी पढ़ा था, जैसे गोले दर्पण पढ़ा था, समतल दर्पण पढ़ा था, फिर मैंने गोले दर्पण की आपको 5, 7, 8, 10 जो भी परिभाषाएं थी वो परिभाषाएं बताई थी। जैसे वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस तल, वक्रता केंद्र, द्वारक, इन सब के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज अपन पढ़ेंगे उसी गोले दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो इस प्रतिबिंब निर्माण ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से पढ़ते चलना। टॉपिक है आज का अपना दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और वो भी कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था मैंने अवतल दर्पण, एक तो होता है अवतल दर्पण, जिस पर धसे हुए भाग है, बाहरी भाग, जो बाहर की तरफ भाग रहता है उस पर पॉलिश की रहती है, उसको तो बोलते हैं अपन अवतल दर्पण। एक होता है कुछ इस प्रकार का जिस पर धसे हुए, अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश रहती है, उसको बोलते हैं अपन उत्तल दर्पण। एक ये जो इस दर्पण का A से B बिंदु तक है, ये जो व्यास लंबाई है, या तो ये बोल दें, या जो ये परावर्तिक सतह है, जो परावर्तक सतह है A से B तक की, इसको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं इसको? द्वारक। पीछे वाले वीडियो में बताया था। वैसे तो A और B का जो दर्पण के जो सेंटर में बिंदु रहता है, इसको बोलते हैं अपन ध्रुव है। इसी प्रकार ये A और B है, इसके लिए ये हो गया द्वारक, ये इसका P बिंदु, इसको बोलते हैं ध्रुव है। ठीक है। उसके बाद जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है वो जहाँ से जाती है उसको अपन बोलते हैं, या टकराने के पास जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं अपन फोकस बिंदु। आप ये लिया था। ये जो अपन गोलीय दर्पण ले रही है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को अपन बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके लिए ये इस वाले गोले का भाग है, तो इस साइड का जो सी है, सेंटर है, उसको बोलेंगे उस वाले दर्पण के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो पोल, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसको बोलते हैं अपन मुख्य अक्ष। इसमें ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होती है मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब देखो, पिछले वीडियो में वैसे बताया था कि अवतल दर्पण से अपना ऑब्जेक्ट है वो अपन कहाँ कहाँ रखेंगे, अपने जो इससे बनने वाली इमेज अपन प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार उत्तल दर्पण पे अपन कहाँ कहाँ रखें। तो देखो, अवतल दर्पण के लिए बात करें तो अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन बताई थी मैंने पिछले वीडियो में आपको। पहला, एक तो रखेंगे उसको अनंत पर, दूसरा C से परे, तीसरा उसको रखा अपन ने C पर, चौथा C और F के मध्य, पांचवा रखा उसको F पर, और छठा रखा उसको F और P के बीच में। इस वाली कंडीशन में एक तो रखेंगे सिर्फ उसको अनंत पर, और दूसरी बार P और अनंत के बीच। ये वाला बिंदु ध्रुव है, पोल, तो P व अनंत के मध्य। तो टोटल अपन 8 कंडीशन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, दर्पण लिया अपन ने, पहले अपन अवतल दर्पण से पढ़ेंगे। अवतल दर्पण की 6 कंडीशन बताई, 6 की 6 देखेंगे अवतल दर्पण से। ठीक है। तो देखो, पहली कंडीशन, अपना बिंब कहाँ है? बिंब अपना अनंत पर है। बिंब कहाँ पर रख रखा है अपन ने?
अनंत पर। और जब कोई बिंब अनंत पर होता है तो उससे आने वाली जो किरणें होती है वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। तो देखो कोई भी बिंदु मैंने अनंत पे मान लिया, तो अनंत से आने वाली रे कैसे आती है? हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, कुछ इस प्रकार से। ये मान लो A है और ये B है। टकराने के पश्चात दोनों कहां से जाती है, या जिस बिंदु से जाती है उसको अपन फोकस बिंदु कहते हैं। मतलब ये कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से जाएगी। नीचे वाली ये आ गई। जहां दोनों काटती है वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि परावर्तन या अपवर्तन की घटना से पहले या दो किरणें किसी सतह से टकराने से पहले जहां जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वहां बनता है ऑब्जेक्ट, और टकराने के बाद या परावर्तन व अपवर्तन की घटना होने के बाद जब दो किरणें प्रतिच्छेद करती है तब बनता है उनका प्रतिबिंब, इमेज। और इमेज या ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, इमेज या ऑब्जेक्ट बनने के लिए कम से कम दो किरणें प्रतिच्छेद करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम दो किरणें अपन को चाहिए, तभी ये इमेज बन पाएगी। इसलिए मैंने दो रे लिए, एक ऊपर ले ली, एक मुख्य अक्ष के डाउन में ली, नीचे ले ली। अब देखो ये ए रे है, टकराने के पश्चात इस प्रकार से नीचे आ गई, ये नीचे वाली रे ऊपर चली गई, ठीक है। अब से जाएगी इस बिंदु पे मिल रही है, ये आ गई बी और ये नीचे आ गया ए। अब अपन बात करते हैं प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति होगी एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? स्थिति है इसकी एफ पर बनेगा। आकृति कैसी होगी? आकार क्या होगा? आकार होगा सर बिंदु आकार का। देखो दोनों इस बिंदु पे काट रही है, बिंदु आकार का है, बहुत ही छोटा, या तो बोल दो बिंदु आकार का या बहुत छोटा। नेक्स्ट उसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति होगी सर जब दो किरणें टकराने के पश्चात वास्तव में मिलती है, जब दो किरणें टकराने के पश्चात अपने आप मिल रही हैं, अपने आप मिल रही है तो हमेशा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और वास्तविक के साथ उल्टा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। और वास्तविक के साथ उल्टा कैसे बताया? देखो टकराने से पहली ए जो एक नंबर की किरण थी, यहाँ जो एक किरण ली थी, ये टकराने के बाद कहाँ आ गई? नीचे आ गई। जो नीचे वाली किरण थी वो टकराने के बाद कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। अल्टरनेट हो गया, ऊपर वाली किरण नीचे आ गई, नीचे वाली किरण ऊपर चली गई। इसीलिए वास्तविक के साथ क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। आ जाओ सेकंड कंडीशन। एक कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी से परे, सी से परे, सी से दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ये रख लिया मैंने ऑब्जेक्ट को सी से दूर। पॉलिश कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इससे पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने कि जब भी अपन को प्रतिबिंब निर्माण करना है अपन को दो तीन बातें याद रखनी पड़ेगी। एक तो जो इस ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है वो कैसे भी जा सकती है, चाहे मुख्य अक्ष के समांतर जा सकती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो किरण टकराने के पश्चात फोकस से निकलेगी, या फोकस से जाएगी वो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सी से जाने वाली किरण टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस से लौट आएगी। यहाँ इस ध्रुव पे जिस एंगल पे कोई किरण जा रही है वो इसी एंगल से वापस से परावर्तित हो जाएगी। चार बातें बताई थी, कोई भी ले लो। देखो एक किरण तो मैंने भेज दी मुख्य अक्ष के समांतर,
एक किरण तो मैंने भेज दी मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण टकराने के पश्चात फोकस से निकल जाती है। दूसरी किरण कहीं से भेज दो, सर भेज दो ऐप से भेज दो, ठीक है। ये लो एक किरण मैंने भेज दी ऐप से, फोकस से बिंदु से। फोकस बिंदु से जाने वाली किरण टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गई, ठीक है। जहां दोनों काट रही हैं, जहां दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, वहीं क्या बनेगा, उनका प्रतिबिंब बनेगा। कहां काट रही है, इस बिंदु पे काट रही है सर, यहां इनका बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। देखो जो ऊपर वाली किरण थी ये वाली, इसको ए नाम दे रहा हूं, टकराने के पश्चात यहां आ गई। ये जो किरण थी टकराने के पश्चात यहां आ गई। आकार क्या होगा, स्थिति क्या होगी, स्थिति होगी सर सी व ऐप के मध्य। देखो कहां प्रतिच्छेद कर रही है दोनों, सी और ऐप के बीच में, तो यहां उसकी क्या बनेगी, इमेज सी और ऐप के मध्य। आकार क्या होगा, आकार सर बिंब से छोटा, आकार होगा इसका बिंब से छोटा, वस्तु से छोटा होगा कि नहीं होगा। देखो वस्तु तो अपन ने इतनी बड़ी ली थी और उसका प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है, मतलब वस्तु से छोटा बनेगा या बिंब से छोटा होगा। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी इसकी, प्रकृति होगी वास्तविक, अपने आप में मिल रही है, दोनों अपने आप मिल रही है तो वास्तविक। देखो ऊपर वाली रे नीचे आ गई, नीचे वाली रे ऊपर है, तो वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा। ये तो दो कंडीशन हो गई। नेक्स्ट थर्ड टाइम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पर। कहाँ रखा अपने ऑब्जेक्ट को, सी पर। ये कर ली मैंने पॉलिश। थर्ड कंडीशन, ऑब्जेक्ट को रखा जब बिंब कहां पे हो, सी पर हो, ठीक है। तो देखो एक किरण तो अपन कैसे लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। एक किरण तो कैसे ले लिया अपन ने, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण टकराने के पश्चात फोकस से निकलती है। कहां से निकलती है, फोकस से बिंदु से। दूसरी किरण मैंने ले ली ऐप से, दूसरी किरण मैंने ले ली ऐप से। फोकस बिंदु से आने वाली किरण टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। जहां दोनों काट रही हैं वहां क्या बनेगा, उनका प्रतिबिंब बनेगा। वहां क्या बनेगा, उनका प्रतिबिंब बनेगा। कहां बन रहा है प्रतिबिंब, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। कैसा बनेगा, आकार क्या होगा उसका, आकार बिंब के आकार का होगा। देख लो बराबर का बन रहा है, बिंब के आकार का। थर्ड, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी प्रकृति होगी वास्तविक। अपने आप में मिल रही थी दोनों किरणें टकराने के बाद, तो वास्तविक। वास्तविक के साथ देखो ऊपर वाली रे नीचे, नीचे वाली रे ऊपर जा रही है, तो वास्तविक के साथ बनेगा उल्टा। चौथी कंडीशन क्या, आपने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, अपन ने सी और ऐप के बीच। अपना ऑब्जेक्ट रखा आपने सी व ऐप के मध्य। ये रख दिया अपन ने ऑब्जेक्ट सी और ऐप के बीच में। तो देखो एक रेत हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, एक रेत भेज दी मैंने मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण टकराने के पश्चात फोकस से निकलती है। टकराने के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से।
सेकंड, एक किरण भेज दी मैंने, ये ध्रुव है पी पोल, एक किरण मैंने भेज दी ध्रुव से, कहाँ से भेज दी, ध्रुव से। अब ध्रुव से जाने वाली किरण टकराने के पश्चात उसी एंगल से वापस से चली जाएगी। यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। पीछे बताया था मैंने, जहां दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं वहां क्या बनेगी, वहां इमेज बनेगी। जहां कहाँ कर रही है दोनों प्रतिच्छेद, इस बिंदु पे करिए, तो यहाँ क्या बनेगी, उनकी इमेज बन जाएगी। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज सी से परे बन रही है। कहाँ बन रही है, सी से परे। कैसी बन रही है, देखो बिंब तो था इतना सा, प्रतिबिंब बना बड़ा, तो बिंब से बड़ा बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, सी से परे। कैसा बनेगा, बिंब से बड़ा आकार हो जाएगा। उसका प्रकृति क्या होगी, उसकी अपने आप काट रहे हैं दोनों, हाँ अपने आप काट रही, अपने आप काटेगी तब वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के साथ देखो येलो वाली किरण ऊपर थी, टकराने के पश्चात कहाँ जा रही है, ये नीचे जा रही है। जो ये वाली रे थी ये टकराने के बाद ऊपर जा रही है, तो वास्तविक के साथ कैसा बनेगा, उल्टा। नेक्स्ट, अब अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब अपन ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऐप पर। कहाँ रखेंगे अब ऑब्जेक्ट को, ऐप पर। धीरे धीरे आगे कैसे गए, एक तो था अनंत पे, फिर अपन ने रखा सी से परे, फिर अपन ने रखा सी पर, फिर अपन ने रखा सी और ऐप के बीच, अब अपन रख रहे हैं ऐप पर। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को दर्पण की तरफ लेके जा रहे हैं। एक कंडीशन अनंत की थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कंडीशन पढ़ रहे हैं। अब देखो एक किरण तो जाएगी हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो, दिक्कत ही नहीं हो कोई, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण ने, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है। फोकस पे रख रखा तो भी कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। ये लो, ठीक है। दूसरी किरण मैंने भेज दी ध्रुव से। कहाँ से भेजी, ध्रुव से। तो टकराने के पश्चात ये जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से चली जाएगी, इस प्रकार से। चाहे सी से ले आओ, सी से भेज के देख लेंगे। ये वाली रे अपने कुछ इस प्रकार से भेजेंगे कि ये मेरे को कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, सी से। इस रे को मैंने इस प्रकार से भेजा कि ये मेरे को ऐसे लगी कि आ कहाँ से रही है, सी से। जब मैंने इसको पीछे बढ़ाया तो मेरे को सही में ऐसे लग रहा था ये कहाँ से आ रही है, सी से। तो सी से आने वाली किरण टकराने के पश्चात कहाँ से जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। तो देखो टकराने के बाद इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही है वो टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो रही है। एक दूसरे की क्या हो रही है, समांतर हो रही है। एक दूसरे के समांतर किरणें कहाँ से आती है, अनंत से आती है। एक दूसरे की समांतर किरणें कहाँ से आती है, अनंत से। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। कहाँ बनेगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज, अनंत पर। वस्तु कहाँ थी अपनी, ऐप पर। प्रतिबिंब कहाँ बना उसका, अनंत पर। कैसा बनेगा, अपने आप ही जा रही है, अपने आप ही मिलेगी, तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा। साइज हो गई, प्रकृति हो गई, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अब देखो लास्ट कंडीशन ये है अपनी। अब अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे,
एफ और पी के बीच में। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई, ये वाली इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से देखना। देखो अब मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा P और F के बीच, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया P और F के बीच। अब जैसे पीछे वाले डायग्राम्स में पीछे वाले दर्पण के लिए करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के जो अपन ने पीछे ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखा, फिर C से परे रखा, C पे रखा, C F के बीच रखा, F पे रखा। तो हमेशा उस पीछे वाले में करते हैं, जैसे एक किरण को अपन भेज रहे थे मुख्य अक्ष के समांतर, और अपन जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से बिंदु से जाएगी। ठीक है, याद। दूसरी किरण मैंने भेज दी P से, कहां से भेज दी, P से। जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से वापस से जाएगी। या मान ला कि एक एंगल थीटा, तो थीटा एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे ही ये थीटा एंगल से आएगी, थीटा एंगल से वापस चली जाएगी। अब देखो दोनों किरणों को ध्यान से देखो कि दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर है क्या, ना एक दूसरे के समांतर नहीं, एक दूसरे के समांतर तो ये थी, यहाँ भी दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर थी, यहाँ भी दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है। तो समांतर एक दूसरे के समांतर, तो वो अनंत पे काट रही थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये एक दूसरे से दूर जा रहे, जैसे जैसे आगे चलते हैं एक दूसरे से दूर जा रही है। तो एक दूसरे से दूर जा रही है मतलब ये कभी भी नहीं काटने वाली। जैसे जैसे समय निकल रहा है, आगे चल रही है, आगे चलते चलते एक दूसरे से दूर होती जा रही है, मतलब ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी मतलब इनका इमेज नहीं बनेगा, बनेगा इनका इमेज। कहाँ बनेगा सर, अपन इन रेज को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इन रेज को क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ा के देखते हैं। ये लो, इन रेज को जब पीछे की तरफ बढ़ाया तो सर ये इस बिंदु से मेरे को आती हुई लग रही है। मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही थी, यहाँ पे कर रही थी। तो जहां दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं वहां क्या बनेगी, इनकी इमेज बन जाएगी। तो इस वाली कंडीशन में इमेज कहां बनेगी, दर्पण से पीछे। इमेज कहां बन रही है, दर्पण के पीछे। कैसी बनेगी, बिंब से बड़ी। कैसी बनेगी, बिंब से बड़ी बनेगी। आकार क्या होगा, देखो जो ऊपर वाली किरण थी वो ऊपर ही है, नीचे वाली किरण वो नीचे, जहां काट रही है वहां पे देखो। तो कैसा बनेगा, अपने आप मिली दोनों, अपने आप इन कंडीशन में हो रहा था। जो पीछे अपने कंडीशन पड़ी है, इन कंडीशन में टकराने के पश्चात अपने आप मिल रही थी किरणें, अपने आप मिल रही थी, अपन कुछ ही नहीं कर रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ये दोनों किरणें अपने आप तो नहीं मिल रही, अपने क्या किया, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया तो अपन को ऐसे लगा कि इस बिंदु से आती हुई अपन को प्रतीत हो रही है। तो एक्चुअल में मिल नहीं रही, अपन मिला रहे हैं इनको, या जो दर्पण है वो मिला रहा है। तो जब जब ऐसा आभास होगा अपन को कि उस बिंदु से आ रहा है, तब तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी के साथ कैसा बन रहा है, ऊपर वाली रे ऊपर है, नीचे वाली रे नीचे है, तो आभासी के साथ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये तो थी
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की 6 कंडीशन जो अपन ने पढ़ ली। अब जो बाकी की 2 कंडीशन और रह गई है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की, वो और बता देता हूं। देखो आगे, अब इस वाली कंडीशन में क्या है, देखो यहां पे ए बाहर की तरफ पॉलिश, सॉरी अंदर की तरफ पॉलिश कर ली। ये जिस गोले का भाग है उसका केंद्र, वक्रता केंद्र, अनंत से आने वाली किरण जहां से जाती है उनको अपन फोकस से गुजारते हैं या फोकस से जाती है, ये इसका फोकस बिंदु बना लिया। अब देखो इसकी कंडीशन, पहला अपन ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा अनंत पर। कहां रखा ऑब्जेक्ट को, अनंत पर। ऑब्जेक्ट से आने वाली किरणें हैं जो अनंत से आ रही है, अनंत से आने वाली किरणें कहां से कैसे आएगी, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे आ रही है अनंत से आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, एक दूसरे के समांतर आएंगी। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण टकराने के पश्चात कुछ इस प्रकार से चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी, ये वाली कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। क्या एक दूसरे से मिल रही है ना, एक तो इस साइड जा रही है एक इस साइड जा रही है, कभी नहीं प्रतिच्छेद करने वाली। तो क्या है, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा प्रतिबिंब। कैसे बनेगा, इनको जब अपन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तब अपन को ऐसे लगेगा कि ये, जब अपन इनको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये कहां से जाएंगी, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये मेरे को लग रहा है कि इस बिंदु से जा रही है, फोकस से जा रही है। एक्चुअल में क्या था, किरणें आई, टकराने के बाद फैल गई। ये कौन सा लिया अपन ने, बता देता हूं, उत्तल दर्पण लिया। उत्तल दर्पण का काम है किरणों को फैलाना। जैसे ही आया ये किरणें फैला देगा तो ये तो कभी नहीं मिलने वाली। जब अपन इनको पीछे की तरफ बढ़ा के देखेंगे तो अपन को ये कहां से आती लगेगी, एफ बिंदु से। तो देखो अपना बिंब था अनंत पर, और अनंत पर कोई वस्तु उसका प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा बनेगा, कहां पे बनेगा, एफ पर बनेगा। कहां पे बनेगा, एफ पर बनेगा। उसका आकार क्या होगा, आकार वही सरबिंदु आकार का होगा। आकार भी बिंदु आकार का होगा। अब देखो क्या दोनों किरणें अपने आप मिल रही थी ना, एक दूसरे से दूर जा रही थी, अपने आप नहीं मिल रही थी, अपन ने मिलाया था उनको, अपन ने मिलाया था तो वही कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अपन को लग रहा है कि इस बिंदु से ये किरण आ रही है, आभासी बनेगा। ऊपर वाली किरण ऊपर, नीचे वाली नीचे, तो आभासी के साथ कैसा बनता है, सीधा बनता है। एक कंडीशन होगी। अब देखो ये अपन ने ले लिया दर्पण, ये इसका एफ बिंदु और ये इसका सी बिंदु। अब अपन ने ऑब्जेक्ट को रख लिया P और अनंत के बीच। अब अपन जानते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए पीछे करते हैं वही काम करेंगे। एक किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण टकराने के पश्चात इस प्रकार से चली जाएगी। टकराने के पश्चात अपन को कहां से आती हुई लगेगी, एफ बिंदु से। जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहां से आ रही है, एफ बिंदु से। दूसरी किरण को मैं इसी प्रकार से भेज रहा हूं, दूसरी किरण को
कुछ इस प्रकार से भेजेंगे कि वो अपन को सी पर जाती हुई प्रतीत हो। कहाँ पे जाती हुई? कि कुछ इस प्रकार से भेजा मैंने दूसरी किरण को कि उसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो अपन को सी से जाती हुई प्रतीत हो। कहाँ से जाती हुई? सी से। तो मैंने उस किरण को इस प्रकार से भेज दिया, तो सी से जाने वाली या सी पर जाने वाली की जो प्रकाश की किरण होती है वो टकरा कर उसी दिशा में वापस से लौट आती है, उसी दिशा में लौट आती है जहां दोनों किरणें प्रतिच्छेद कर रही हैं। जहां दोनों किरणें प्रतिच्छेद कर रही हैं वहां क्या बनेगा? वहां बनेगा उनका इमेज। कहाँ बनेगा उनका इमेज? जहां दोनों किरणें टकराने के पश्चात प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ कर रही है? सर P व F के बीच कर रही है। कहाँ कर रही है? P व F के मध्य। आकार क्या होगा? आकार होगा सर वस्तु से छोटा या बिंब से छोटा। वस्तु से छोटा। वस्तु इतनी बड़ी ली थी, इमेज बनी उसकी छोटी सी। सब प्रकृति क्या होगी? देखो टकराने के पश्चात एक किरण इस साइड जा रही है, एक किरण इस साइड जा रही है, दोनों नहीं मिलने वाली थी, दर्पण के पीछे मिल रही है। दर्पण के पीछे की साइड बन रही है। कैसे बनेगी? आभासी। एक्चुअल में नहीं मिल रही, एक्चुअल में नहीं मिल रही, कैसे मिलेगी? आभास होगा अपन को कि इस बिंदु से आ रही। आभासी के साथ सीधा। तो आज अपन ने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की जो 8 की 8 कंडीशन थी वो सारे के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी एक्सप्लेन की है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना, डाउट तुरंत आपका सोल्व कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।